नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। जनमन टाइम्स में आज हम मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो यूँ तमाम मीडिया हों, तमाम प्राइवेट एजेंसीज हों, उनके एग्जिट पोल आ गए हैं। 5 राज्यों के आ गए, जहाँ किसी ने बीजेपी, किसी ने कांग्रेस, तमाम बढ़त की बातें की, तमाम सरकारों की बातें की कि किसकी सरकार बन रही है। पर इन सब चीज़ों से इतर हम ज्योतिष विज्ञान की मदद से आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी है। पर उससे पहले हम आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में, ज्योतिष विज्ञान के एक्सपर्ट के रूप में रीवा से राजेश साहनी जी जुड़े हुए हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। पहला सवाल मेरा यहीं से शुरू होता है कि ज्योतिष विज्ञान क्या इतना पावरफुल है कि वो प्रेडिक्शन पे इतना जोर तरीके से बता सकता है कि किसका पलड़ा भारी है, चाहे युद्ध हो, चाहे क्रिकेट हो, तमाम बातें होती हैं ज्योतिष के बारे में। कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि ज़्यादातर जो ज्योतिषी होते हैं वो सीधे सीधे फोरकास्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम पूरा का पूरा अपने जो वैदिक शास्त्र हैं ज्योतिष के, उसके ऊपर हम निर्भर हैं, तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि हम उनका अनुशीलन करें, अपने शास्त्रों का अनुगमन करें, उनका पालन करें, और जो भी उसमें वर्जनाएं बताई गई हैं उनको हम फॉलो करें। तो ये जो आपने प्रश्न किया है, तो मैं बताना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों को कि ज्योतिष शास्त्र में किसी भी प्रकार के युद्ध की भविष्यवाणी करने पे मनाही की गई है। जो भी हमारे ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ हैं, चाहे वो पराशर होरा शास्त्र हो, चाहे बृहत संहिता हो, उसमें यही कहा गया है कि युद्ध इत्यादि की फोरकास्ट को नहीं करना चाहिए। तो वर्तमान समय में जो क्रिकेट के मैच हैं, जो राजनीतिक ये दांव पेच चल रहे हैं, जो चुनाव हो रहे हैं, ये सारे एक युद्ध की परिभाषाओं के अंतर्गत आते हैं। पहले के जमाने में देखिए, राजा महाराजा होते थे, उनके पास बड़े सिद्धहस्त ज्योतिषी हुआ करते थे, वराह मिहिर जैसे ज्योतिषी हुआ करते थे। आमतौर पे उनके युद्ध होते थे, लेकिन वो कभी भी अपने ज्योतिषियों से युद्ध की भविष्यवाणियां नहीं कराते थे। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं। एक और इसमें तथ्य हमें देखने को मिलता है कि जब भी युद्ध से रिलेटेड हमें फोरकास्ट करनी हो, तो इसमें हम नाम राशि को आधार बनाकर हम इसकी भविष्यवाणी कर सकते। सर, तो मेथोडोलॉजी के हिसाब से कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करते हैं? देखिए, यहाँ पे हमारे लिए कुंडली की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जैसे हम सतना को लें, अपने क्षेत्र को लें, रीवा को लें। रीवा में 8 विधानसभा हैं, सतना में 7 विधानसभा हैं। अब एक विधानसभा क्षेत्र से कम 3-3, 2-2, 3-3 प्रत्याशी फाइट में, यानी हमें कम से कम 50 कुंडलियों के स्टडी की जरूरत है। ये संभव नहीं। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि बहुत से लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं मालूम होता। कहीं ना कहीं मतलब ये रहता है कि डेट ऑफ बर्थ लोगों की सही नहीं रहती, तो उसके वजह से सिर्फ नाम राशि को लेकर के आप प्रेडिक्शन करते हैं। पता चला हमने एक सामने वाले प्रत्याशी की कुंडली देख ली, ठीक है, और उसके आधार पे हमने फोरकास्ट कर दी कि ये जीत जाएंगे। लेकिन पता चला जिनकी कुंडली नहीं है, कहीं ना कहीं उनके स्टार ज्यादा पावरफुल है, तो ऐसे में प्रेडिक्शन गलत होने की ज्यादा संभावना होती है। तो हम नाम राशि को बेस बनाते हुए इस तरीके के फोरकास्ट कर। तो नाम राशि पे बेस पूरा ही नाम राशि को ही बेस बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इतने बड़े यदि प्रेडिक्शन करने हैं, तो इतने बड़े सामूहिक प्रेडिक्शन करने हैं, तो हम ठीक है फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मध्य प्रदेश में चूंकि विधानसभा चुनाव का परिणाम अभी 3 दिसंबर को आना है। जी बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान की लगातार लंबे समय से सरकार रही, अब कमलनाथ भी हैं, तो पहले हम इन्हीं शुरुआत करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनने वाले हैं कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? जी, बड़ा पेचीदा प्रश्न है ये, और यहाँ पर हम अपने एक कैलकुलेशन के हिसाब से जो मैंने लगाया है आगामी ये चुनाव के जो परिणाम आने वाले हैं इनको लेकर, तो हम सबसे पहले देखते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है, इसकी जो नाम राशि है वो धनु है। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस की हम यदि नाम राशि देखें तो मिथुन है। ठीक है, इसके बाद इनके 2 प्रमुख लीडर हैं, शिवराज सिंह, इनकी नाम राशि है कुंभ, और कमलनाथ जी हैं कांग्रेस के, जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, उनकी नाम राशि है मिथुन। मध्य प्रदेश की नाम राशि है सिंह। अब इसके बेस पे हम कैलकुलेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की नाम राशि, फिर प्रत्याशी की नाम राशि, जो भी मतलब जो है जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज। उसके बाद मध्य प्रदेश की भी नाम राशि। हाँ जी, जी ठीक है। तो इस बेस पे किसकी तरफ रुझान दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यदि हम 3 दिसंबर की स्थिति देखें, मैंने यहाँ पे 2 कैलकुलेशन की हैं। एक तो 3 दिसंबर 2023, ठीक है, जिस दिन परिणाम आना है, और मैं बैक में भी गया हूँ, जो पिछला रिजल्ट आया था 11 दिसंबर 2018 को, जिसमें बहुत थोड़े से अंतर से कांग्रेस को बढ़त मिली थी और कांग्रेस ने लगभग 15 माह अपनी सरकार बनाई। ठीक है, ठीक, हम दोनों पे आ रहे हैं।
तो सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की नाम राशि से देखेंगे तो इनकी राशि का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में है प्रेजेंट टाइम में। गुरु है जो कि पंचम स्थान में मूवमेंट कर रहा है। इसके बाद जो चंद्रमा है जिसका सबसे ज्यादा महत्व आज के दिन गोचर में हुआ है, यानी 3 दिसंबर के दिन, तो इस दिन इनका गोचर जो है वो इनकी राशि से अष्टम स्थान में होगा। तो जो अष्टम स्थान होता है वो आकस्मिक रिजल्ट देता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है, तो ये उसका भाव होता है। इसके अलावा इनका शुक्र जो है वर्तमान समय में 11th हाउस में गोचर कर रहा है जो कि शुभ है। इसके अलावा शनि जो कि मोस्ट पावरफुल प्लेनेट माना जाता है, शनि और राहु, चूंकि इनकी अवधि थोड़ी लंबी होती है, तो शनि तीसरे स्थान में गोचर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के। तीसरा स्थान हमारे पराक्रम का होता है, हमारे कर्मों का होता है, बहुत अच्छी स्थिति है। इसके अलावा राहु का गोचर चतुर्थ स्थान में हो रहा है जो कि लगभग बहुत अधिक तो नहीं कहेंगे, फिर भी शुभ ही है। चतुर्थ भाव जनता का होता है, पब्लिक का होता है। इसके बाद हम कांग्रेस की कुंडली पे आते हैं, तो कांग्रेस की जो नाम राशि है वो मिथुन है, जस्ट अपोजिट है। समसप्तक हैं दोनों राशियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। बड़ा ये एक चमत्कृत कर देने वाली बात है, क्योंकि दोनों मुख्य प्रतिद्वंदी हैं हमारे यहाँ। तो इस नाम राशि के आधार पे दूसरे स्थान में चंद्रमा का मूवमेंट होगा 3 दिसंबर को। इनका जो शनि है वो 11वें स्थान में, माफ कीजिएगा 9वें स्थान में गोचर करेगा, जो ठीक है, उतना शुभ नहीं है जितना कि भारतीय जनता पार्टी का है। तो मतलब इस तरह में बढ़त जो है एक मिनट तो और मैं इसको यदि एक्सप्लेन करूं तो इनके 6ठे स्थान में सूर्य मंगल की युति है जो कि शत्रुओं का पराभव भाव होता है। तो कुल मिलाकर इनकी स्थिति भी लगभग कांटे पे रहेगी। कांग्रेस की कुंडली को भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कुंडली वीक पड़ गई, तो मामला इक्वल है। देखिए यदि हम परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करें, अब मैं आपको अपना फाइनल प्रेडिक्शन बता रहा हूं, क्योंकि आम जनता जो है उनको ये नहीं मालूम है कि शनि कहाँ बैठा है, राहु कहाँ बैठा है, मंगल कहाँ बैठा है। उनको इससे मतलब है कि फाइनल प्रेडिक्शन आपका क्या है। ठीक है, तो हमारा फाइनल प्रेडिक्शन ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्लस में जाएगी, मतलब सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी। लगभग हो सकता है। मैं यहाँ पर 60% जो अपने परसेंटेज बेस पे यदि बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को दूंगा और 40% कांग्रेस को। तो आपको बता दें कि मतलब मामला बड़ा नियर अबाउट का होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार जैसे आप बता रहे थे कि भाई आपने मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, मैं भूल गया था। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में द्वितीय स्थान में चंद्रमा का मूवमेंट हो रहा था और कांग्रेस की कुंडली में अष्टम स्थान में चंद्रमा का मूवमेंट हो रहा था। उस दिन मकर राशि का चंद्रमा था। यही स्थिति आज बीजेपी के साथ बन रही है और जो बीजेपी की स्थिति 2018 में वो कांग्रेस के साथ बन रही है। ठीक उल्टा बन रहा है, जस्ट अपोजिट। तो ऐसे में हम यही कह सकते हैं, शिवराज सिंह की भी कुंडली में यदि हम देख रहे हैं तो शिवराज सिंह की कुंडली का गोचर जो है वो 6ठे भाव में उनका चंद्रमा का मूवमेंट है। उनकी राशि जो है कुंभ आ रही है, नाम राशि के हिसाब से राशि में शनि का गोचर हो रहा है। तो कुल मिला के इनकी भी स्थिति ठीक है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्लस में जाने वाली है। वोटिंग परसेंटेज का भी इनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं से भी इनको अच्छा एक, जैसा कि एक अनुमान लगाया जा रहा था कि कई योजनाओं के चलते भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने अधिक वोट दिए, वो बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। देखिए तमाम एजेंसी, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी दिखाई दे, तमाम एजेंसीज भी ये कह रही हैं कि कुछ एजेंसीज तो क्लीन स्वीप दी हुई है कि बीजेपी बहुत लंबे और बड़े अंतर से जीत रही है चुनाव। और ऐसा नहीं, जो जिस विज्ञान के तहत अपन भी काम कर रहे हैं और आप जिसे प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो उससे मतलब क्लोज कंपटीशन। किसी भी पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। मैंने कई न्यूज़पेपर में ये बात भी लिखी है, चुनाव के पहले लिखी थी। लेकिन आज की स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। आज की स्थिति के अंतर्गत हम 60% मार्क्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में देते और लगभग 40% हम देते हैं कांग्रेस। जैसे 3 दिसंबर को रविवार है, तो क्या उस दिन का, उस समय का भी क्या रहता है? बिल्कुल, मैंने उस दिन का गोचर कैलकुलेट किया है पूरा। उस दिन के पूरे गोचर के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। 2 चीजें हैं यहाँ पे। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में रहना चाहिए। ये एस्ट्रोलॉजी जो होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। इस प्रोबेबिलिटी के चलते हम ये बात आपको बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने की स्थिति में रहना चाहिए। और यदि इनकेस नहीं रहती है, वो 40% हावी होता है कांग्रेस का, तो भी पीछे लगी रहेगी भारतीय जनता पार्टी। यानी कि जो मार्जिन होगा वो बहुत कम होगा। जैसे कई लोगों का कल मैं देख रहा था, ऐसा हो सकता है क्या कि 15 महीने तक कोई सरकार रहे, ऐसा अभी नहीं, बाद में पलट जाए? ऐसा नहीं कह सकते हम, ऐसा नहीं कह सकते।
जहाँ तक है मेरा मानना ऐसा है, चूंकि मध्य प्रदेश की जो नाम राशि है वो सिंह है, 12वां चंद्रमा है, थोड़ा 2-4 दिन ऐसे मूवमेंट्स हो सकते हैं, कुछ असमंजस के मूवमेंट्स हो सकते हैं, वो सीएम वगैरह को भी लेके हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाए। और शिवराज सिंह चौहान के कितने परसेंट काफी चांसेस लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री वही होंगे? क्योंकि तमाम खबरें रहती हैं कि भाई चेंज करना है, चेहरा बदल देंगे, या फिर तमाम चर्चाएं थी कि भाई मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया जाएगा, तमाम सांसद चुनाव लड़े हैं, उनके बीच में से कोई चेहरा चुन लिया जाएगा। क्या सच्चाई? देखिए 3 दिसंबर के रिजल्ट के बाद ये चीज क्लियर होगी। यदि 3 दिसंबर को रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो मुझे नहीं लगता शिवराज सिंह बदले जाए। तो क्या उनके नाम राशि में ऐसा कुछ है कि बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है वो मुख्यमंत्री अभी नेक्स्ट टाइम रहेंगे। ठीक है, तो मतलब हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इक्वल फाइट कंडीशन में है, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे कुछ प्लस में जा रही है। तमाम 5 राज्य भी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, मिजोरम हो, तेलंगाना हो, और फिर मध्य प्रदेश, उनमें क्या प्रेडिक्शन लग रहा है आपको? देखिए ओवरऑल जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है, एस्ट्रोलॉजिकल ग्राफ है, उसके हिसाब से वोटिंग परसेंटेज इनका हर स्टेट में बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। छत्तीसगढ़ में सरकार रही कांग्रेस की सरकार, बिल्कुल नियर अबाउट पे मामला रहेगा छत्तीसगढ़ में भी सरकार, लेकिन वोटिंग परसेंटेज यानी कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट में रहना चाहिए 2018 के कंपैरिजन में। 2018 के कंपैरिजन में वो 2023 में ज्यादा बेनिफिट में रहेगी। नहीं, पर समझना ये चाहूंगा कि वोटिंग परसेंटेज जैसे यहाँ का बढ़ा है, पर यहाँ सरकार बीजेपी की रही, तो स्वाभाविक है कि एंटी इनकम्बेंसी का परसेंटेज बढ़ता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे बीजेपी को फायदा मिल रहा है, और छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार रही तो वहाँ सरकार बदल रही है, तो ये कैसे हो रहा है? ये दोनों अलग अलग चीजें कैसे? देखिए सरकार, मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मामला वहाँ पे भी बड़ा नियर अबाउट का है, और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कांग्रेस को मैं कुछ ज्यादा नंबर दूंगा छत्तीसगढ़ में। लेकिन जो 2018 के कंपैरिजन में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी, जैसे वो क्लीन स्वीप हुई थी, वो नहीं होगा। नियरेस्ट मामला रहेगा, और हो सकता है कि अपना दावा भी ठोक दें भारतीय जनता पार्टी, कुछ ऐसी स्थिति बन जाए। लेकिन अभी तक जो हम एक एस्ट्रोलॉजिकल ग्राफ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में मुझे कांग्रेस का ही थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ही का ग्राफ बढ़ा। राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की स्थिति को यदि हम देखें तो गहलोत की भी नाम राशि को देख रहा हूँ, और मुख्यमंत्री वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी ने किसको रिप्रेजेंट किया ये मुझे नहीं मालूम है, अभी क्लियर भी नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम है। तो इन सब चीजों को देखते हुए तो मुझे लग रहा है बीजेपी यशोधरा राजे सिंधिया ही है, वसुंधरा राजे सिंधिया ही हो सकती है, हो सकता है। तो मुझे फाइट में तो बीजेपी ज्यादा स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है, और कुल मिला के ऐसी स्थिति माने काफी अंतर, 70% हम वहाँ पे बीजेपी को देंगे, 30% वहाँ पे हम। तो 5 राज्यों का अगर कैलकुलेशन करें ओवरऑल तो किसकी तरफ दिख रहा है आपको? देखिए बीजेपी, अब देखिए मैंने तो 3 स्टेट का देखा है, बाकी 2 स्टेट का मैंने नहीं देखा है। 3 स्टेट में मैंने बताया कि बीजेपी को वोटिंग परसेंटेज के मामले में और एस्ट्रोलॉजिकल जो उसका ग्राफ है वो अच्छा है। तो कांग्रेस, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लगभग सरकार बनाने की। छत्तीसगढ़ में मैं श्योर नहीं, छत्तीसगढ़ में श्योर नहीं। तो कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। तो कम मार्जिन से। मध्य प्रदेश में भी लगभग यही स्थिति है, लेकिन मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत जैसे बीजेपी की तरफ जा रहा है हमारा एस्ट्रोलॉजिकल ग्राफ, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ जा रहा है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है।